द टाइम्स में खुशामदीद। डज गॉड एग्जिस्ट यानी खुदा का वजूद है या नहीं, इस टॉपिक पर होने वाली डिबेट के बाद जावेद अख्तर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और जावेद अख्तर को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ मजहबी तबके की तरफ से नहीं, सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपने हम ख्याल लोगों की तरफ से, सेकुलर लोगों की तरफ से, और जो एथिस्ट हैं, जो मुल्हिदीन हैं, उनकी तरफ से, और बड़ा बड़ा नाम इसमें शामिल है। वो तमाम लोग जो जावेद अख्तर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दो तरह के लोग हैं और दोनों मुल्हिदीन के ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्हिदीन का पहला ग्रुप यह है जिनका मानना यह है कि जावेद अख्तर ने एथिज़म की मजबूत दलील पेश नहीं की, इल्हाद पर उन्होंने मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ को नहीं बताया। 10वीं क्लास का बच्चा भी खुदा के अदमी वजूद पर जावेद अख्तर से अच्छी डिबेट कर सकता है, अच्छी तरह आर्गूमेंट कर सकता है, लेकिन जावेद अख्तर 10वीं क्लास के बच्चे जैसा पेपर भी पढ़कर नहीं सुना सके और उन्होंने उन तमाम लोगों का सर झुका दिया जो खुदा के वजूद को नहीं मानते और मजबूती के साथ दलाइल पेश करते हैं, और बीबीसी ने बाज़ाब्ता इस पर स्टोरी शाया की है। दूसरा ग्रुप वो है जिनका मानना यह है कि जावेद अख्तर जैसे शख्स को इस मौका पर इस तरह की डिबेट करने की ज़रूरत नहीं थी। उनका मानना यह है कि देश के हालात इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब है। देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दिगर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के वाक़ात पेश आ रहे हैं, मुसलमानों को, दिगर अक़लियतों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, देश की इकनॉमी ख़राब होती जा रही है, रोज़गार के मसाइल हैं, और जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो साफ़ और शफाफ नहीं हो रहा है। और ऐसे मौका पर जावेद अख्तर इस तरह की डिबेट करने पहुंच जा रहे हैं। आखिर वो कितने गैर संजीदा हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं। जब उनको माइक मिलता है, स्टेज मिलता है, तो जिम्मेदारी के साथ बातचीत करते हैं, दानिश्वर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गैर जिम्मेदारी वाला काम किया। और इस तरह की बात करने वालों में एक बड़ा नाम है योगेंद्र यादव का। योगेंद्र यादव एक बड़े सोशलिस्ट लीडर हैं, समाजी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, सियासत से भी उनका ताल्लुक़ है। और योगेंद्र यादव ने आज के इंडियन एक्सप्रेस में बाज़ाब्ता इस पर एक आर्टिकल लिखा है कि खुदा के वजूद पर यह बहस क्यों हो, ये नहीं होना चाहिए, और जो असल मसाइल हैं, जो असल मौजू है, उससे ये लोगों को भटकाने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ योगेंद्र यादव लिख रहे हैं कि मुझे भी इस डिबेट में इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन मुझे लगा कि डज गॉड एग्जिस्ट पर होने वाली ये जो डिबेट है हालात के मुनासिब नहीं है और यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे वक्त का ज़िया है। आगे इस आर्टिकल में योगेंद्र यादव का कहना है कि मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों ये डिबेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जावेद अख्तर इस डिबेट को कर रहे हैं, वो यहाँ शरीक हो रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे दावत आई, इस पर मुझे हैरत हुई, मुझे एक तरह से ताज्जुब भी हुआ कि देश के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, मसाइल की लंबी फहरिस्त है और असल मसाइल से हटकर जावेद अख्तर इस मौजू पर डिबेट कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का यह भी कहना है कि इस वक्त खुदा की वजूद पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो लोग खुदा को मानते हैं, खुदा के तसव्वुर का एतराफ़ करते हैं, उन मजहबी लोगों का किरदार क्या होना चाहिए, उनका रोल क्या होना चाहिए, उस पर बहस होने की ज़रूरत है। जो मजहबी लीडर्स हैं, खुदा की तालीमात को जो मानने वाले हैं, खुदा की तालीमात के मुताबिक वो अपना किरदार निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मजहबी लीडर्स के किरदार पर डिबेट करने की ज़रूरत है, उनके रोल पर मुनाजरा करने की ज़रूरत है, खुदा के वजूद पर मुनाजरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब कल मिल्लत टाइम्स के दफ्तर में भी आए, तकरीबन 1.5 घंटे का पॉडकास्ट उनका हुआ है, और ये जो डिबेट है उसकी तैयारी कैसे हुई, कब से प्लानिंग हुई, किसने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और किस तरह इतने अच्छे अंदाज में सब ऑर्गेनाइज हुआ, उस पर तफसीली बातचीत हुई है। बहुत सारी बातें हैं जिसको आप जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं जान सके, तो बहुत जल्द आज रात तक वो पॉडकास्ट रिलीज़ हो जाएगा मिल्लत टाइम्स पर, और उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब बीबीसी ने क्या लिखा है उसे जान लीजिए। बीबीसी उर्दू ने इस पर स्टोरी शाया की है और बीबीसी हिंदी ने शाया नहीं किया, क्योंकि बीबीसी हिंदी के पास शाया करने के लिए कुछ है नहीं। कुछ भी शाया होगा तो वो सीधे सीधे जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ ही जाएगा, क्योंकि सभी मान रहे हैं कि जावेद अख्तर वहाँ
एक भी ढंग का जवाब नहीं दे सके, न कोई भी मजबूत दलील पेश कर सके। और जो समाजी मसाइल है, जो अवामी मसाइल हैं कि बुराई हो रही है, उसका कत्ल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, खुदा क्या कर रहा है, जो हर किसी के जहन में आता है, उसी तरह की दलील उन्होंने पेश की। कोई मंतकी दलील उनके पास नहीं थी, कोई फलसफियाना दलील उनके पास नहीं थी। और इसी वजह से जावेद अख्तर लगातार घिरते हुए नजर आए, फंसते हुए नजर आए। और एक जगह जावेद अख्तर को बाज़ाब्ता एतराफ़ करना पड़ा कि वो गलत दलील दे रहे हैं, और उसी को पाकिस्तान की मीडिया में, इंडिया की मीडिया में भी जावेद अख्तर की हार और मुफ्ती शमाइल नदवी की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। BBC उर्दू ने अपनी स्टोरी में लिखा और हवाला दिया कि जब इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया। और उसमें एक साहब ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जावेद अख्तर वैसे बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होने का, पढ़ा लिखा होने का दावा करते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि उन्होंने इल्हाद पर 10वीं जमात के बच्चे का लिखा हुआ पेपर पढ़ा है और उसे अपनी पूरी शख्सियत बना लिया है। BBC ने एक और कोट नकल किया, पाकिस्तान के सहाफ़ी सुहेल रशीद है, उन्होंने लिखा, अगर टक्कर मजहब को ही देनी है तो कम अज़ कम तैयारी बराबर हो के कार्ड तो जावेद साहब वाली हो। खुदा है तो चिड़िया प्यासी क्यों मरी, कुत्ता बारिश में क्यों भीगा, किसी शख्स ने खुदकुशी क्यों की, जैसे सवालात हर हसास दिल का मसला तो है, मगर खुदा के वजूद के इनकार की दलील के तौर पर इसे कॉलेज में कोई फर्स्ट ईयर का मुल्हिद ही कबूल करेगा, पुख्ता या संजीदा जहन नहीं। कुछ और लोगों ने लिखा कि जावेद अख्तर अच्छे मुल्हिद नहीं हैं, जावेद अख्तर अच्छा जवाब नहीं दे सके। एक और ने लिखा कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने, और ये BBC ने कोट किया है कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने अक़ली दलीलें दी, फ़लसफ़ियाना दलीलें दी, और जावेद अख्तर उस तरह की दलीलें नहीं दे सके। इस तरह जावेद अख्तर के रुजू करने का जो मसला है उसको भी BBC ने नकल किया कि दरअसल नाज़ी जर्मनी का सवाल आया और मुफ्ती शमाइल नदवी ने पूछा कि क्या नाज़ी जर्मनी को अक्सरियत ने सही मान लिया था, तो क्या हिटलर को आप जस्टिफाई करेंगे, उसके कदम को सही बताएंगे। और फिर जावेद अख्तर ने कहा कि नहीं, मैं उसको सही नहीं मानता, बल्कि पूरे रोए ज़मीन की मेजॉरिटी जो तय करेगी वो बात सही मानी जाएगी। और उसके बाद मुफ्ती शमाइल नदवी ने आखिर में फ़ौरन पूछ लिया जावेद अख्तर से कि पूरे रुए ज़मीन की जो अवाम है वो खुदा की वजूद पर यकीन रखती है, खुदा की एग्जिस्टेंस को मानती है, तो क्या आप मानेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ का फैसला है। और जावेद अख्तर कहते हैं कि बात गलत है, मैं वापस लेता हूँ। और यही मनाजरे का वो पॉइंट है जिसको माना जा रहा है कि जावेद अख्तर की हार हुई, मुफ्ती शमाइल नदवी की जीत हुई। इसके अलावा फ्री विल और गज़ा को लेकर के जिस तरह जावेद अख्तर ने सवाल पूछा उसको लेकर के भी मजाक बनाया जा रहा है, जावेद अख्तर से ही सवाल पूछा जा रहा है। उधर सोशल मीडिया को आप देखेंगे तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 दिनों से यही बहस हो रही है और जावेद अख्तर की हर बात का मज़ीद मजबूती के साथ जवाब दिया जा रहा है, उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। और जो जावेद अख्तर के फेवर करने वाले लोग हैं वही लोग जावेद अख्तर पर सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जावेद अख्तर को लगातार तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और अब इसका एतराफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी किया है। ABP न्यूज़ ने अपनी अंग्रेज़ी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा, एक तज्ज़िया किया, और उस तज्ज़िये में पूरी डिबेट का खुलासा पेश किया है ABP न्यूज़ ने। और उस ABP न्यूज़ ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर जो मेजॉरिटी है वो सब मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ है। और सवाल पूछा जा रहा है जावेद अख्तर से कि उनकी तैयारी नहीं थी तो वो क्यों डिबेट करने आए, क्यों उन्होंने हिस्सा लिया। ABP न्यूज़ की जो रिपोर्ट है उसका जो उर्दू तर्जमा है वो देखिए कि इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में यूज़र्स ने मुफ्ती शमाइल नदवी को सपोर्ट किया है, उनकी हिमायत की है। और हिमायत करने वाले के मुताबिक उन्होंने फ़लसफ़ियाना सवालात का पुरसुकून और मुदल्लल जवाब दिया। इंसानी ज़िम्मेदारी और फ्री विल को वाज़े अंदाज में मुफ्ती शमाइल नदवी ने पेश किया। ईमान और अखलाक़ियात के माबैन मज़बूत फ़िक्री रब्त को, रिश्ता को उन्होंने कायम किया। मुफ्ती शमाइल नदवी का ये जो मंतिकी जवाब था, उनकी जो मंतिकी दलील थी, इसने जावेद अख्तर को चारों खाने चित कर दिया और जावेद अख्तर जवाब नहीं दे सके। जावेद अख्तर के जो चाहने वाले हैं वो लोग अब सफाई पेश कर रहे हैं, वो तावील कर रहे हैं। जावेद अख्तर अदब के आदमी हैं, उर्दू के आदमी हैं, शायर हैं, वो गाना लिखते हैं, वो
फ़लसफ़ा के आदमी नहीं है, वो मंतिक नहीं पढ़ रखी है, इसलिए जावेद अख्तर मुफ्ती शमाइल नदवी की बातों का जवाब नहीं दे सके। अब ये कहा जा रहा है, कल मुफ्ती शमाइल नदवी से पॉडकास्ट में मैंने ये सवाल भी पूछ लिया कि बहुत सारे लोग एथिस्ट हैं, मुल्हिद हैं, वो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, नाजेबा बातें भी करते हैं, आप उनके साथ डिबेट क्यों नहीं करते, आप उनको मनाजरे का चैलेंज क्यों नहीं दे रहे हैं, जावेद अख्तर को ही क्यों आपने चूज़ किया। और मुफ्ती शमाइल नदवी का जवाब था, जावेद अख्तर उन लोगों में हैं जो सिर्फ मुल्हिद नहीं है, खुदा के वजूद का इनकार नहीं करते, बल्कि वो इस पर इसरार करते हैं, वो खुदा के अदम वजूद के हक़ में दलीलें पेश करते हैं, कई मरतबा नाजेबा बातें करते हैं, गुस्ताखी तक कर जाते हैं। इस वजह से जावेद अख्तर को चैलेंज करना ज़रूरी था कि आप आइए सबूत पेश कीजिए। और पता चला कि जावेद अख्तर के पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, महज वो अपने आप को दानिश्वर अक्लमंद समझते हैं और इस तरह उन्होंने एक मफरूज़ा कायम कर लिया है, वो दलील पेश नहीं कर सके। डेक्कन हेराल्ड ने भी एक स्टोरी की, उसके अलावा और भी कई अंग्रेज़ी की वेबसाइट ने स्टोरी की और उस स्टोरी में इस पूरी डिबेट को पॉजिटिव अंदाज में पेश किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी स्टोरी शाये की है और इंडियन एक्सप्रेस की कल की जो स्टोरी सामने आई थी उसमें भी इस मुनाजरे को बड़े पॉजिटिव अंदाज में पेश किया गया कि एक मौलाना और एक दानिश्वर के दरमियान डिबेट हुई। जो मौलाना थे वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, अच्छे जुमले का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं पर उन्होंने अरबी या उर्दू को ज़बरदस्ती घुसरने की कोशिश नहीं की। जो सामने वाले को समझ में ना सके वो बड़े अदब के साथ, शाइस्तगी के साथ जावेद अख्तर से बातचीत कर रहे थे, कहीं पर वो एग्रेसिव नहीं हो रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे और ऑडियंस को भी वो लगातार इंगेज कर रहे थे। ये जो बातें आई है जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के सामने, इसी वजह से जावेद अख्तर का जो पूरा एक बना बनाया किला था वो तहस नहस हो गया। अब तक लोगों के जहनों में यही था कि जावेद अख्तर एक बहुत बड़े दानिश्वर का नाम है, काफ़ी तालीम याफ्ता शख्स है, काबिल शख्स है, क्योंकि अब तक हो यह रहा था कि जावेद अख्तर जिस मंच पर जाते हैं वो मंच उनका हो जाता है और वो जिसको चाहते हैं डांट लगा देते हैं, जैसे चाहते हैं जवाब देते हैं। रेख्ता के प्रोग्राम में जावेद अख्तर को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि रेख्ता का प्रोग्राम जावेद अख्तर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। वहाँ वाहवाही लूट कर जावेद अख्तर साहब आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर के ज़रिए ही रेख्ता चल रहा है। इंडिया टुडे या कई ऐसे इदारों के प्रोग्राम में, टीवी चैनल में जावेद अख्तर गए और उन्होंने अल्लाह ताला की वजूद पर बहस कर दी, अपनी दलीलें पेश कर दी, कोई उनको काउंटर करने वाला नहीं था। लेकिन आज जब जावेद अख्तर इस डिबेट में आए, डिबेट का फॉर्मेट तय था कि 10 मिनट का टाइम है तो उतना ही आप बोल सकते हैं, 1 मिनट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मॉडरेटर आपकी हिमायत नहीं कर सकता, जो सच बात है वही रहेगी। इन चीज़ों ने जावेद अख्तर का जो पोल था वो खोल दिया है। जावेद अख्तर का जो एक बना बनाया पूरा किला था वो तहस नहस हो गया और जावेद अख्तर एक्सपोज हो गए कि उनके पास दलील कुछ नहीं है या वो मुसलमानों के लीडर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जावेद अख्तर को राजा सभा भी भेजा गया इसी वजह से कि वो मुसलमान है या मुसलमान जैसा नाम है। और अब ये लोगों को पता चला कि जावेद अख्तर एथिस्ट है, मुल्हिद है, तो इस वजह से इस डिबेट की और ज़्यादा अहमियत है। इस डिबेट की तारीफ़ की जा रही है। डज गॉड एग्जिस्ट को लेकर के मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि गूगल पर क्या चल रहा है और किस किस न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है, तो वहाँ मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक आर्टिकल मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो आर्टिकल है मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट के बारे में नहीं है, बल्कि इस डिबेट से 3-4 दिन पहले ही ये आर्टिकल शाये हुआ वेबसाइट पर टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इस वेबसाइट में भी खुदा के वजूद पर दलीलें पेश की गई है। ये जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इसका टाइटल है डज गॉड एग्जिस्ट क्वेश्चन मार्क डिस्कवरीज फ्रॉम मॉडर्न साइंस दैट सपोर्ट द बिलीफ। कि जो मॉडर्न साइंस है उससे भी यही डिस्कवर हुआ है, ये दरियाफ्त हुआ है कि खुदा का वजूद है और बिलीफ को वो मज़ीद सपोर्ट कर रहा है। हालांकि यही बात सामने आई डिबेट में कि साइंस खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकता, ना साइंस से खुदा के वजूद को साबित करना चाहिए। डिबेट के शुरू में उन्होंने कह दिया कि जावेद अख्तर साइंस के ज़रिए खुदा के अदम वजूद को साबित करने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से साइंस को नहीं लाया जाता। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि जो न्यू साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, वहाँ ऐसी बातें सामने आई है जिससे बिलीफ को सपोर्ट मिल रहा है, खुदा के वजूद का यकीन हो रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने एलन मस्क के बारे में बताया था कि दुनिया का इतना बड़ा, सबसे बड़ा मालदार शख्स भी अब ये मान चुका है कि खुदा का वजूद है, खुदा के बग़ैर इस दुनिया का निज़ाम नहीं चल रहा है।
तो ये पूरा खुलासा है मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट का, और उस डिबेट के बाद जो बहस हो रही है। 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट को मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने भी सीरियस लिया है, उन्होंने संजीदा डिस्कशन इसको बताया है, और वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मसला था खुदा का वजूद है या नहीं है। और खुदा का वजूद दुनिया की मेजॉरिटी मानती है, हिंदू भी खुदा के वजूद को मानते हैं, ईसाई, यहूदी और जितने मज़ाहिब हैं तकरीबन सभी खुदा के वजूद को मानते हैं। इसलिए सूरह ज़मीन पर जो मेजॉरिटी है वो खुदा के वजूद को मानती है। हाँ, इख्तलाफ इस बात में है कि खुदा का वजूद किस तरह है। तो अब खुदा का वजूद अलग अलग रिलीजन में अलग अलग है। ईसाइयों का अलग अक़ीदा, यहूदियों का अलग अक़ीदा, मुसलमानों का तौहीद का अक़ीदा है, या हिंदुओं का अलग अक़ीदा के बेशुमार खुदा है, हर काम के लिए अलग अलग खुदा है। तो हर मज़हब का अलग अलग तसव्वुर है, लेकिन खुदा का कॉन्सेप्ट है, इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों ने, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस डिबेट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो संगी हैं उनके ख़िलाफ़ भी कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी खबर मिली कि जो आरएसएस के टॉप लीडर्स हैं, जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, जो आरएसएस का दफ्तर है, वहाँ भी इस डिबेट पर बहस हो रही है कि डिबेट करने वाले कौन हैं, कैसे इन्होंने बहस की। और उन लोगों ने भी पूरी कोशिश की इसके ज़रिए एक कंट्रोवर्सी खड़ा करने की, इसको मुतनाज़ बनाने की, या मुफ्ती शमाइल नदवी को घेरने की, लेकिन उनको इस डिबेट में कुछ भी नहीं मिल सका, क्योंकि डिबेट हिंदू रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी और मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, और ना किसी मज़हब को ठेस पहुँचाने वाली कोई भी बात वहाँ कही गई थी। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि क्यों गॉड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया, उन्होंने अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्यों टाइटल में गॉड ही लिखा गया, क्यों ईश्वर और अल्लाह नहीं लिखा गया। इसकी एक बड़ी अमेजिंग वजह सामने आई है, और ये मुफ्ती शमाइल नदवी ने पॉडकास्ट में बताया है। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा, और आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स का ही एक अल्टरनेटिव चैनल है मिल्लत क्लिप, जिसको मैंने यहाँ कोलैब किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और आप अगर पूरा मुनाजरा देखना चाहते हैं, पूरी डिबेट देखना चाहते हैं, तो मिल्लत टाइम्स को आप सर्च कीजिए और मिल्लत टाइम्स के लाइव सेक्शन में जाइए। जो पहली वीडियो आपको मिलेगी वो पूरे डिबेट की वीडियो है। मिल्लत टाइम्स ने भी पूरा डिबेट लाइव किया था। बहुत सारे लोग कमेंट में आकर पूछ रहे हैं कि पूरी डिबेट का लिंक चाहिए, तो ये वीडियो मौजूद है। आपको पता नहीं चल सका लाइव के दौरान, तो प्लीज़ जाइए और लाइव सेक्शन में इस पूरी डिबेट को ज़रूर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर हंगामा जारी है, और इस तरफ के जो लोग हैं उनके पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उधर के लोगों ने मुफ्ती शमाइल नदवी की जीत का ऐलान कर दिया है। और एबीपी न्यूज़ और दूसरी वेबसाइट ने, दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि सोशल मीडिया पर हर तबके में मुफ्ती शमाइल नदवी को ही हिमायत मिल रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।